वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सेकंड इज द पावर ऑफ पॉइंट, थर्ड वन इज द कोड ऑफ कांटेक्ट। तो मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दो। मेरे यूट्यूब चैनल पे 11th क्लास 12th का एंड आईआईटी जेईई एंड इंक्लूडिंग अ मेन एंड एडवांस जितना भी कंटेंट हो सारा देखने को मिलेगा। आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी मेरे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हैं। जेईई एग्जाम की तैयारी भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हैं। बच्चे हर चैप्टर की आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। जितना भी कंटेंट जो है आपकी सिंगेज और आरडी शर्मा में मिलेगा, मेरे को वो सारा का सारा मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो बस बच्चे इतना ही मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। आप चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर, बट पहले थोड़ा सा हम रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि अब लिंक्स जो है बहुत ज्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। इसलिए जो हमारे पिछले दो चैप्टर्स हैं पिछले दो लेक्चर्स हैं, उनकी जो है ना रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे बेटा ऑलरेडी चीजों को लिख दिया है। तो पहले हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये कहा था कि हम अपने टेंजेंट की इक्वेशन तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला है कि मुझे पॉइंट गिवन हो सर्कल पे कि किस पॉइंट पे बनानी है। दूसरा है कि मेरे को स्लोप गिवन हो। तीसरा है बच्चे मेरे को पैरामीट्रिक पॉइंट गिवन हो। तो जब मेरे को पॉइंट गिवन होता है सर्कल में, यानी कि फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास जो है एक ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज करा था, जहां पे हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स x1, वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई y1 डाल देंगे, और बड़े सर्कल में हम एक्स और वाई का एक अलग से रिलेशन निकाला था, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्म को हमने टी नाम दिया था। तो अगर हमारे पास पॉइंट गिवन है तो मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, मुझे बस ये बेसिक ट्रांसफॉर्म को सपोर्ट करना होता है। और अगर मेरे पास ये गिवन है, बड़ी इक्वेशन गिवन है, तो उसके अंदर हमें ये बेसिक ट्रांसफॉर्म जो हैं ये सपोर्ट करने होते हैं। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन स्लोप इज गिवन, तो स्लोप गिवन होता है तो बच्चे मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार फिर से भी दिखा देता हूं। तो सपोज ये स्लोप सर्कल है, तो इस सर्कल पे बच्चे हमारे पास जो है वो हर लाइन जो भी होगी, क्योंकि सर्कल 360 डिग्री होता है, तो हर लाइन इसको काट के जाएगी ही जाएगी। तो दैट मीन्स कि कोई भी स्लोप हो, वो कोई भी स्लोप की लाइन बेसिकली सर्कल पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट है ये कि इस सर्कल पर वो कहाँ होगी, और उसी स्लोप से मेरे को अगर टेंजेंट निकालनी है तो ये मैं कैसे निकाल पाऊंगा। तो बच्चे बहुत सिंपल था, मैं इसको फिर से रफ करता हूं कुछ। तो मैंने कहा था कि सपोज कि इस सर्कल पे ये लाइन जो है मेरे पास टेंजेंट मूव बन रही है, काट के जा रही है। अब यानी कि बच्चे मैं इस लाइन का स्लोप उठाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि अगर इस लाइन को टेंजेंट होना है, अगर इस लाइन को टेंजेंट होना है तो इसके सी में एक खासियत होनी चाहिए। क्या खासियत होनी चाहिए, वो ये खासियत यहाँ पे बता रखी है। ठीक है। दूसरी बात बच्चे, अगर मैं कहूं कि मेरे पास किसी भी स्लोप के थ्रू हमें दो टेंजेंट मिलती है, जैसे, और वो सर्कल के दोनों कॉर्नर पे होंगी, जैसे अर्थ का दोनों कॉर्नर होते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसी तरीके से तो सेम स्लोप के ऊपर मेरे पास मल्टीपल ऑफ लाइंस मिल सकती हैं। अब उन मल्टीपल्स ऑफ लाइन में से बच्चे जो दो ही लाइंस है वो टेंजेंट बनाएगी। तो दैट्स व्हाई आई यूज द सिंबल ऑफ अ प्लस एंड माइनस। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। तो मैं इसको रफ करता हूं, एंड इसको रफ करके थोड़ा सा बेटा मैं अपने इरेजर साइज को बढ़ाता हूं। तो यहां से हमने कहा अब बात करते हैं बच्चे कि अगर हमारे पास सर्कल जो है स्लोप फॉर्म में ही बनाना है, बट सर्कल बड़ा है। बड़े होने का मतलब यहाँ पे इक्वेशन बड़ी है, और इक्वेशन बड़े होने का मतलब है कि जो सर्कल का सेंटर है ना, अब वो ओरिजिन पे नहीं होके कहीं और है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बनाया था कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नॉक है, एच के पर है, तो हम एच के को ही सेंटर मान लेते हैं। तो हमने एच के सेंटर मान के अपनी इक्वेशन ड्रॉ करी थी। बाद में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कि किस तरीके से हम अपने रिलेशन को निकाल पाते हैं प्रीवियस जो हमारा ओरिजिन है और अब जो नया ओरिजिन था उसका यूज करके हमने अपने स्लोप फॉर्म में इक्वेशन निकाल ली थी, जब सेंटर मेरा कहीं और हो, लेट्स से एच के पर था। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने ये इक्वेशन निकाली थी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने यहाँ पे बताया था, ये तो मेरा y डैश है और ये मेरे पास x डैश था। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। एंड थर्ड वन इज व्हेन पैरामीट्रिक फॉर्म इज गिवन।
तो पैरामीट्रिक पॉइंट गिवन होते थे। पैरामीट्रिक पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है बच्चे, ऐसे पॉइंट जो हमारे को थीटा फॉर्म में गिवन होते थे। तो अब जो ये पैरामीट्रिक पॉइंट्स थे वो अल्टीमेटली x1 y1 ही है तो पॉइंट सी। तो x1 y1 का काम कर रहे हैं, तो x1 y1 का काम कर रहे हैं, तो मैंने अभी अभी बताया था कि जो हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी यूजिंग द पॉइंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसी तरीके से हमने x1 y1 को पुट करा तो मेरे को एक इक्वेशन मिली जो कि थीटा फॉर्म में है, और यहां से मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन मिली। ठीक, आगे चलते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद हम लेक्चर नंबर 6 पर आए। लेक्चर नंबर हमने 6 पे देखा था कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बच्चे मैंने यहाँ पे पॉइंट लेट करा था कि मैंने कहा था कि ये मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1। तो अब करने के तरीके क्या है, दो तरीके से हमने इसको करा था। पहला था कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप फॉर्म में निकाले। अब जो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट है ना वो इस पॉइंट से पास हो रही है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट बोला हुआ है, तो इस तरीके से जो अननोन फैक्टर है m वो हमें मिल जाएगा। दूसरा तरीका था हम स्ट्रेट लाइन का फंडा यूज करें। स्ट्रेट लाइन का फंडा हमें ये कहता है कि अगर हम हमें पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होनी है, तो हमने उस पॉइंट को यूज करा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने इक्वेशन लिखी। अब m निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड सेंटर, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट जो है वो सेंटर एंड टेंजेंट, उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो r होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करा और हमने m निकाला। फिर हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमने अपनी टेंजेंट की इक्वेशन दो तरीके से लिखी। पहला लिखा बच्चे कि हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1 माना और उस अकॉर्डिंगली हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हमने स्लोप फॉर्म में। अब मैंने जब इनको कहा कि ये दोनों जो है ना बेसिकली टेंजेंट लाइन को भी शो कर रहा है, एक टेंजेंट जो है वो निकाली है यूजिंग द पॉइंट मेथड, दूसरी बार टेंजेंट हमने निकाली है स्लोप मेथड। दोनों को ही हम कह सकते हैं कि सेम ही लाइन है, तो दैट्स व्हाई जब लाइन सेम होती है तो इनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं प्रोपोर्शनेटली इक्वल होते हैं, जिससे x1 और y1 की वैल्यू मेरे को मिल पाई। ठीक है, नॉर्मल के केस में हमने कहा कि नॉर्मल इज नथिंग, यहाँ पे हमें कुछ अलग नहीं पढ़ना। नॉर्मल जो है पहली बात परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। अच्छा, रेडियस भी टेंजेंट में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल रेडियस ही है, और अगर आगे मैं बात करूं तो नॉर्मल सेंटर से ही पास होएगी। दूसरी बात कि डायमीटर जो होता है वो बेसिकली नॉर्मल का एक सेगमेंट ही होता है। बस इन्हीं बातों को यूज करके हमने नॉर्मल के क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे नोटेशन, हमने नोटेशंस को पिछले लेक्चर्स में इतनी गहराई से नहीं दिया, इतना मैं कह सकता हूँ हाईलाइट नहीं करा था जितना अब हम इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज कि एस रिप्रेजेंट टू अ सिंबल ऑफ अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। चाहे छोटी इक्वेशन हो चाहे बड़ी इक्वेशन हो, एस जो है सर्कल के मतलब सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। S1 रिप्रेजेंट कर रहा है जब उस इक्वेशन में मैं पॉइंट डाल दूंगा कोई, तो S is represent to a equation of circle. S1 represent when I put any point in the circle, and T represent to a transformation, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स1, वाई स्क्वायर की जगह वाई वन वन, इस तरीके का ट्रांसफॉर्म्स आ जाए। तो जैसे जैसे हमें और नोटेशंस मिलेंगे हम उन नोटेशन का यूज करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतनी नोटेशन से हमारे काम की है। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि जो हम अभी तक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर रहे थे और उसका ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करा, अब उसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए मैंने सबसे पहले एक काम करा, मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल में मैंने बाहर एक पॉइंट लिया, अंदर मैंने ये सेंटर लिया, और बाहर पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। बड़ी अजीब सी हुई है, ठीक है, चलो हो गई। तो यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी बच्चे, इस टेंजेंट का नाम है टी। अब यहां से मैंने कहा कि ये जो लाइन है ये सेंटर से जा रही है। अरे, ये जो लाइन है बच्चे ये सेंटर से पास होगी। अरे यार, क्यों ऊपर नीचे जा रही है? हम्म
कोई नहीं बेटा, सेंटर की लाइन जैसे मर्जी बने, आप समझ जाना कि ये लाइन है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये लाइन है जो मेरी एक तरीके से कनेक्ट कर रही है सिचुएशन पॉइंट टू अ सेंटर। तो सेंटर बताने के लिए सबसे पहले मैं कहूं तो मैंने जो इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, तो दैट मीन जो सेंटर है वो मेरे पास 0 0 है। बाहर जो पॉइंट लिया है मैंने पी लिया है, उसकी वैल्यू है x1 y1। मेरे को बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट का, इसको मैंने नाम दिया है टी, इसको मैंने नाम दिया है ओ, और फाइनली मैंने जो है इनको भी कनेक्ट कर दिया है। तो बच्चे अगर मैं कहूं कि रेडियस जो है क्या रिलेशन बनाती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, हमारे पास यही रिलेशन बनाती है। अब आगे बात करते हैं, तो ये है मेरे पास बच्चे आर। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करूं तो मेरे पास आ जाएगा पीटी का स्क्वायर प्लस ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ का स्क्वायर। तो पीटी का स्क्वायर जो है बच्चे मेरे पास है यही तो निकालना बेसिकली, पीटी का स्क्वायर, ओटी का स्क्वायर है बच्चे मेरे पास आर स्क्वायर, एंड पीओ का स्क्वायर है y1 का, सॉरी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम उधर अगर लेके चले जाएं, पीटी का स्क्वायर हमें निकालना है, पीटी ही हमारी टेंजेंट है, तो ये आएगा x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर। तो यहां से ये हटाया, हमारे पास आ गया ये एक सिंबल। तो मेरे पास पीटी क्या आ गया बच्चे, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आ गई वो आ गई बच्चे अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर। तो बच्चे मैंने अभी अभी बताया था कि यहाँ पर हमने सिंबल जो नोटेशन यूज करे हैं उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं अपने पास देखूं तो x स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो इस तरीके के जो भी सिंबल्स हैं इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने यहाँ पे क्योंकि पॉइंट डल चुका है तो ये हो गया प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको बोला था S1, तो डेट बाय हमारे पास जो अब PT निकली है बच्चे, PT इज इक्वल टू अंडर रूट S1। तो अब ये छोटी इक्वेशन में तो ठीक है, हमें सन में आ रहा है, क्या बड़ी इक्वेशन में भी यही निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो बड़ी इक्वेशन में क्या होगा बच्चे, बड़ी इक्वेशन में कुछ नया नहीं होगा, थोड़ा सर्कल बड़ा ही ले लेते हैं। तो बड़ी इक्वेशन में कुछ बड़ा नहीं होगा बच्चे, हमारे पास बेसिकली सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा मेरे पास माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट होगा बच्चे, इस पॉइंट से हमारे पास ये लाइन मिल रही होगी, ठीक। अब इससे यहाँ से टेंजेंट भी जा रही होगी, ये बच्चे टी, सॉरी ये बच्चे पी पॉइंट ही है हमारे पास x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ये टी है, ये मेरे पास ओ है, एंड यहाँ से हमने अगर वो ड्रॉ करी, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ टेंजेंट को मिलाया तो ये परपेंडिकुलर होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g(x1) प्लस में 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बच्चे अब जो है सिचुएशन बनी है उसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास रेडियस है, लेकिन रेडियस जो होगा थोड़ा सा अलग तरीके से निकाला जाता है, बट फिलहाल ये रेडियस है, ठीक है, काम चलाते हैं। तो मेरे पास अब पीटी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, पीटी स्क्वायर प्लस में ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर। तो पीटी स्क्वायर तो हमें निकालना है, तो दैट्स वाई पीटी स्क्वायर के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, ओटी स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर बोला था। अब आगे बात करते हैं, तो ये आ जाएगा x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस में y1 प्लस एफ का स्क्वायर। तो यहां से पीटी स्क्वायर आ जाएगा बच्चे आपका x1 का स्क्वायर प्लस में जी का स्क्वायर प्लस में 2x1g प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2f(y1). तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2g(x1) प्लस में 2f(y1) प्लस में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर,
ये r जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे माइनस करके दिखा दूं बच्चे आपको, तो ये r माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था बच्चे, इतने पार्ट को हम बोलते थे c। तो मेरे पास अब जो रिजल्ट आया वो आया एक्स स्क्वायर वन प्लस में वाई स्क्वायर वन प्लस में 2g(x1) प्लस में 2f(y1) एंड प्लस में हमारे पास जो आया c। तो मैं अगर कहूं कि मेरे पास जो pt है वो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ दिस सिचुएशन। और अगर इस सिचुएशन के ऊपर बात करें तो अभी अभी बताया था कि हमने जो S1 है वो छोटे सर्कल पे हो या बड़े सर्कल पे हो, हमारे नोटेशन का मतलब यही है कि बस हमने सर्कल के अंदर अपने पॉइंट को डाल दिया। तो अगर मैं इस सर्कल के अंदर मैं x1 y1 जो है ये पॉइंट, इस सर्कल के अंदर मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा बच्चे वो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो सेइंग कि ये सिचुएशन भी आ गई आपकी S1। तो अब चाहे सर्कल छोटा हो चाहे सर्कल बड़ा हो, अगर आपको टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट सर्कल के अंदर डालना है और स्क्वायर रूट कर देना है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में। तो चलिए बच्चे अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द सर्कल। तो इस सर्कल पे P पॉइंट पे जो टेंजेंट है बच्चे वो मीट अ स्ट्रेट लाइन, वो इस स्ट्रेट लाइन से मिलती है एट अ पॉइंट Q। यानी कि बच्चे हमारे पास एक टेंजेंट है जो इस सर्कल पे P पॉइंट पे बनती है, Q पॉइंट पे इस लाइन से मिलती है और ये Q पॉइंट कहाँ है, Y एक्सिस पे। देन द लेंथ ऑफ PQ हमें बताना है। तो देखो बच्चे सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से चीजें की क्लैरिटी हमें और मिलती चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया सबसे पहले एक सर्कल। बच्चे अब इस सर्कल पे मेरे पास जो है एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P से मेरी एक टेंजेंट पास होती है। अब इस P पॉइंट से मेरी एक टेंजेंट पास होती है, मेरे को बोला हुआ है कि ये जो टेंजेंट है इस पर्टिकुलरली लाइन के, इस पर्टिकुलर लाइन पे को Q पॉइंट पे मिलती है। तो मैं रैंडमली कोई भी एक लाइन बना लेता हूं बच्चे। ये मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम है 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब ये जो लाइन है बच्चे यहाँ पे ये पॉइंट है मेरे पास P और ये मेरे पास है बच्चे Q। अब Q पॉइंट की खासियत ये है कि उसने बोला है पॉइंट जो है ना Q वो y एक्सिस पर। अगर Q पॉइंट y एक्सिस पर है तो मैं थोड़ा सा बच्चे अपने पास निर्माण कर लेता हूं बच्चे, मैं थोड़ा सा अपना डायग्राम बनाता हूं। तो ये मेरे पास Q पॉइंट है। अब जो पॉइंट Q है बेटा वो y एक्सिस पर है। अच्छा y एक्सिस पर है तो खास बात क्या होती है, इसका x जो है 0 होता है। अब जो Q पॉइंट है बेटा y एक्सिस पर है, दैट मींस बच्चे की f0 माइनस में 2y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो मेरे को Q पॉइंट जो है वो मिल गया, वो हो गया 0 3। तो मेरे को बोल रहा है क्वेश्चन कि अब आप PQ निकालिए या QP निकालिए। तो बच्चे अगर मैं कहूं मेरे पास एक पॉइंट Q है और Q से एक टेंजेंट जाती है पॉइंट P तक, तो मेरे को अल्टीमेटली QP का मतलब यही है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बच्चे अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं कि हमें क्या करना होता है, सिंपल है, रूट S1। रूट S1 का मतलब क्या है इस नोटेशन का, कि सर्कल के इक्वेशन के अंदर पॉइंट डालो काम खत्म। तो मैंने कहा ठीक है हम निकालेंगे बच्चे PQ निकालने के लिए मुझे करना है रूट S1। तो S1 का मतलब है मेरे पास ये पॉइंट है बच्चे, तो इसको मैं डालूंगा। तो डेट मीन 0 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू 0 प्लस में 6 इंटू में 3 माइनस 2। ये हो गई मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चे। दैट मीन्स कि बच्चे अंडर रूट आ गया 9 प्लस में 18 माइनस में 2। तो ये हो गया रूट 25 और यहां से मेरे को वैल्यू मिल गई 5। तो PQ की लेंथ को मैंने क्या करा बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से निकालो और हाँ मेरे पास 5 आंसर है। तो डेट मीन आंसर नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 3। कह रहा है कि उन पॉइंट का लोकस बताओ जहां से मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये हमेशा इसकी जो लेंथ है वो 3 यूनिट है। तो डेट मीन सपोज करा बच्चे मेरे पास ये पहला पॉइंट है, इसी तरीके से मेरे पास कोई और पॉइंट होगा, वहां से भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये भी 3 यूनिट लेंथ की होगी। यहां से भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये भी मेरे पास क्या आएगी,
3 यूनिट लेंथ की आएगी। तो दैट मीन्स बच्चे कि मेरे पास से इन सारे पॉइंट्स को मिलके जो फिगर बन रही है वो बोल रहा है कि बताओ ये फिगर क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, जैसा आप शेप देख भी पा रहे हैं तो एक सर्कल फिगर ही होगी। तो हमारे करने का तरीका क्या था कि बच्चे हमने कहा था कि ये पॉइंट जो है, हम जब भी लोकस का कॉन्सेप्ट आता है इसे एच के बोलेंगे और बाद में इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एच के की जगह पे मैं एक्स वाई के पॉइंट को डाल दूंगा। ठीक है, तो दैट मीन्स बच्चे कि हमें सिंपल दे रखा है कि हमारे पास जो भी लोकस होता है बेसिकली उनकी कंडीशन होती है। तो इन पॉइंट्स की कंडीशन क्या है? तो लोकस ऑलवेज फॉलो अ कंडीशन। लोकस कंडीशन फॉलो करता है और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ना वो कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब बच्चे हमें इसी कंडीशन के थ्रू आगे बढ़ना है। तो यानी कि बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं अपना एच के जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसका मतलब क्या है बच्चे, अंडर रूट एस वन। और यहाँ पर बेटा क्योंकि ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। अंडर रूट एस वन का मतलब बच्चे मेरे को सर्कल की इक्वेशन में क्या डालना है, एच और के। तो डेट मीन एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 4 अंडर द रूट इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास हो गया 3। स्क्वायरिंग करेंगे, हमारे पास स्क्वायरिंग करी बच्चे, तो स्क्वायरिंग करी तो मेरे पास आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k। बच्चे ये हो गया 9 और ये इधर आके माइनस होगा, इधर कर दिया मैंने 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो हो गई एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पे जो ये इक्वेशन आई है ये h और k में रिलेशन दिखा रही है। अब मुझे कुछ नहीं करना होता, h k में एक रिलेशन निकाला और अब h और k के अंदर मैं x और y रख दूंगा। जैसे ही मैं x y रखूंगा मेरी इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं देखता हूँ बच्चे की -5 जो है वो डी पॉइंट पर आ रहा है। तो दैट्स वाई बच्चे हमारे जो इक्वेशन आई है वो डी आई है। और जैसा मैंने बताया भी था कि यहाँ पे जो भी लोकस बन रहा है वो एक सर्कल का बन रहा है। आगे चलते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन और है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस टू द सर्कल रूट टू to the circle are root 2 and root 3 respectively, then find the length of tangent from point R। बच्चे इस बार है ना मेरे को सर्कल के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास जो सर्कल है वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैंने जनरल इक्वेशन ली सर्कल पे। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट भी टेन और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इनकी रेस्पेक्टिवली लेंथ बता रखी है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है बच्चे, तो मैंने कहा पी पॉइंट से जो हमने 1 और -1 डाला तो इस पे क्या आया, 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 2g माइनस 2f प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो सॉरी, तो ये आ गया बच्चे हमारे पास, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये किसके बराबर आ गई, √2 के अंदर। तो मैं अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूँ बच्चे तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2g माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 2। 1 ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 2g माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगला पॉइंट है जिसमें मेरे से बोल रहा है कि 3 से मेरे पास अब जो आई है बच्चे लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 9 प्लस 60 प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू √6। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका स्क्वायरिंग करने के बाद हो जाएगा 18 प्लस 6g प्लस 6f प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 6g प्लस 6f प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 12। तो बच्चे मेरे पास से अब बेसिकली मैंने दोनों पॉइंट्स को डाला और एक सिचुएशन जनरेट हुई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। कह रहा है बच्चे कि मैं अब इस पॉइंट को डालूंगा तो मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि अब मेरे पास सर्कल की इक्वेशन नहीं है। तो सपोज करो मैं अपने इसी सर्कल में इस पॉइंट को डालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, मेरे पास आ जाएगा अंडर द रूट, ठीक है,
अंडर द रूट आ जाएगा बच्चे। तो रूट का हम स्क्वायर कर लेते हैं, हम बाद में देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इस पॉइंट से हमने, पॉइंट कौन सा है जिसका नाम दिया r -1 -5, तो इस पॉइंट से हमने टेंजेंट का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया बच्चे -1 -5 डालने पर 1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2g माइनस 10f प्लस c। ये मेरे से पूछा हुआ है क्या होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल सका तो बच्चे बेसिकली मेरे को सर्कल इक्वेशन नहीं भी गिवन हो तो मैं अल्टीमेटली टेंजेंट की जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो निकाल पाऊंगा। अब बच्चे मेरे पास इक्वेशन 2 दे रखी है, रिक्वायर्ड वेरिएबल 3 है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये सॉल्व होना है तो इन क्वेश्चन के जो वेरिएबल्स है ना, ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि है 2g माइनस 2x, पहले ये वाली ले लेते हैं। तो ये हुआ 6g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू -12। अब बच्चे मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन को किससे, 6 लाना है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 6g प्लस सॉरी -6f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं करता हूं इसको ऐड करेंगे तो बच्चे ये दोनों कट जाएंगे मेरे पास, ये दोनों कटेंगे तो मेरे पास बचेगा 12g प्लस 2c माइनस 12। और अगर मैं इन इक्वेशन को आपस में एक बार, क्योंकि मेरे पास दोनों बराबर हैं बच्चे, तो 6g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इनको आपस में एक बार माइनस कर देता हूं तो माइनस करने पर क्या होगा बच्चे, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, और यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब होगा क्या बच्चे, अब मेरे पास ये कटेगा तो मेरे पास आ गया बच्चे 12f। आई थिंक मैंने 3c यहाँ पे लेना चाहिए था, 3 और 1 4c। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा हम इसको सही कर देते हैं। तो बच्चे मेरे पास ये हो गया 4c एंड यहाँ पे मेरे पास आया, इधर भी हम कर लेते हैं 3c, तो माइनस का हो गया मेरे पास 2c एंड माइनस का 12। तो बच्चे ये मेरे पास रिजल्ट आया है। तो अब मैं क्या काम करता हूं, मैं पूरी इक्वेशन को ना एक सिंगल वेरिएबल में लेकर आता हूं, देखते क्या होता है। तो मैं अल्टीमेटली यहां से कहूं तो g की वैल्यू उठाता हूं। तो g अब मेरे पास आ गया -12 माइनस 4c अपॉन में 12, और f आ गया बच्चे -12 प्लस 2c एंड प्लस 2c अपॉन में 12। ठीक बच्चे, आई होप सही आया हूँ, क्योंकि गलत आ गया तो बच्चे बहुत मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन को पकड़ना। मैं एक बार रीचेक कर लूं, -4c अपॉन में 12 -12 प्लस 2c अपॉन 12। तो अब बच्चे मैं g और f की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो सबसे पहले ये तो हो गया 25 और 1 26, यहाँ पे 2g की वैल्यू है मेरे पास -12 -4c अपॉन में 12 -10, f की वैल्यू है -12 प्लस 2c अपॉन में बेटा 12 प्लस c। तो अब अगर हम बच्चे एलसीएम ले लें तो 25 और 1 26, 26 इंटू में 12 चाहिए होगा। ठीक है, कोई नहीं, तो मेरे को एलसीएम ले लेते हैं, तो 26 इंटू में 12 आया होगा, माइनस बच्चे अब करेंगे तो 12 दूनी हमारे पास आ गया 12 दूनी, तो माइनस का है बच्चे 12 दूनी हो गया 24 प्लस का। ठीक है, एंड 2 हम यहाँ पे करेंगे तो 4 दूनी 8 सी, ये भी प्लस, माइनस माइनस प्लस का आया। ठीक है, ये भी प्लस का आया, माइनस माइनस प्लस, माइनस में हम करेंगे तो ये आ जाएगा 120 प्लस का, एंड माइनस हो जाएगा 20 सी, एंड प्लस हो गया सी अपॉन में बच्चे मेरे पास आया है 12। तो अच्छा 12 सी भी तो होगा, ये मेरे पास आया है 12 सी। तो अगर मैं कहूं मैं यहां से
8 और 12 20 और 20 को काटा बच्चे, तो मेरे पास आ गया बेटा 26 इंटू में 12 260 एंड 52 52 ऐड करते हैं 260 प्लस 50 2 तो 26 5 31 312 प्लस 120 डिवाइड बाय 12, तो मेरे पास आई बच्चे फिगर जो कि है 312 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 12, और जैसे ये डिवाइडेड बाय 12 होगा तो आपका बेटा आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। अभी तो मैंने स्क्वायर करा था, बाद में इसको अंडर द रूट जरूर कर लेना, तो यहां से हमारे पास बेसिकली आंसर आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि बच्चे अगर वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो वेरिएबल इस तरीके से कनेक्ट करे हैं कि थर्ड वेरिएबल अपने आप में कट जाए, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल को सॉल्व कर पाता। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं। पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट बेसिकली क्या है बच्चे, हमने अपनी 10th क्लास में हम ये थ्योरम पढ़ते थे जहां पे हम कहते थे कि अगर कोई पॉइंट P है, जहां पे हम पढ़ते थे कि अगर कोई पॉइंट P है तो P से ड्रॉ होने वाली टेंजेंट और P से एक लाइन जो सीकेंट का काम करेगी, तो उसमें 2 पॉइंट बनेंगे A B और यहां से बनेगा PT। तो हमारे पास बच्चे ये इक्वेशन आती थी PT का स्क्वायर PA इंटू में PB। इस तरीके की हमने इक्वेशन को पढ़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा और लेते हैं, समराइज करते हैं बच्चे। यहां से मैंने लिया अपना सर्कल, थोड़ा छोटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लिया मैंने PAB एंड PCD, ठीक है। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं PA PB किसके बराबर है, अगर मैं सर्कल में बात करूं, ठीक है, और यहां से मैं टेंजेंट T भी ड्रॉ कर देता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे PA इंटू PB किसके बराबर है, PT के स्क्वायर। सिमिलरली PC इंटू PD भी किसके बराबर होगा, PT के स्क्वायर होगा। दैट मीन्स बच्चे PA इंटू में PB इज इक्वल टू PC इंटू में PD। आई होप बच्चे यहां से आपको ये बात समझ में आए कि दो सीकेंड के इंटरसेक्शन की लेंथ का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। तो पावर ऑफ पॉइंट का मतलब ये है। इसको थोड़ा सा और अच्छे बात तरीके से लिखूं तो मैं ये लिखूंगा PT का मतलब है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर ही PA इंटू PB है। अब बच्चे थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। देखो, मैंने P से लेंथ टेंजेंट डाली AB, अब मैं क्या करता हूं P से एक यहां से भी बनाता हूं, ठीक है, या फिर यहां से बनाते हैं जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी बने। इस पॉइंट का नाम है LM। ध्यान से देखो बच्चे, लॉजिक किस तरीके से आप कह सकते हो काम कर रहा होगा। यहाँ पर मैं ग्रीन पेन को यूज कर लूं। देखो, यहाँ पे अगर मैं PL को देखूं तो ये जो है मेरे पास एक लार्जर सेगमेंट है, ठीक है, और ये एक इसका स्मॉलर सेगमेंट है। और अगर मैं PA को देखूं तो PA एज कंपेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन में स्मॉल है और इसके कंपैरिजन में लार्ज है। तो अगर मैं कहूं तो यहाँ पे जो इस तरीके से या इसी लॉजिक से जो जो भी आप लाइन खींचोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, दो पार्ट बनेंगे बेसिकली, एक सर्कल के बाहर वाला, सर्कल के अंदर वाला। सर्कल के बाहर वाला बड़ा हुआ तो सर्कल के अंदर वाला छोटा हो जाएगा। और अगर बच्चे सर्कल के अंदर वाला, लेट्स से बच्चे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्कल के अंदर वाला सबसे छोटा होगा और यहाँ पे ये सर्कल के बाहर वाला सबसे छोटा होगा और अंदर वाला सबसे बड़ा है। इसको CD नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे तीनों कंपैरिजन में ये छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो दैट मीन्स कि जो लार्जर पोर्शन या स्मॉलर पोर्शन, जो भी एक पूरी लाइन के दो पोर्शन बनेंगे, वो इस तरीके से बनेंगे कि उनका प्रोडक्ट है ना हर बार सेम आएगा। ये है बेसिक लॉजिक जो इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होता है। तो यहाँ से हमने दो बातें समझी और यहाँ से ये भी बात समझ में आई साथ साथ कि ये PC इंटू PD के भी बराबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, उसको समझते हैं। If a circle passes through the point of intersection of a coordinate axis with this line, तो यानी कि बच्चे मेरे पास दो लाइंस हैं, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक बार बच्चे x एक्सिस से पास हो रही है, ठीक है,
दूसरी लाइन को भी साथ साथ ले लेते हैं ताकि मेरे को डबल वर्किंग ना करनी पड़े। तो दूसरी लाइन भी बच्चे मेरे पास आ गई लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस वन। तो ये एक बार एक्स एक्सिस से पास हो रही है, एक्स एक्सिस से जब भी लाइन ये पास होगी तो इसमें क्या होगा, y जो होगा वो जीरो हो जाएगा, डेट मीन सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं y को जीरो कर दूं तो x की वैल्यू यहाँ पे -3 मिल रही है, लैम्डा x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू मिलेगी -1 अपॉन में लैम्डा। अगर मैं बात करूं बच्चे यहां से, अब y एक्सिस से अगर पास होती है तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। डेट मीन्स कि अगर मैं x जीरो कर दूं तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3/2 और यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यानी कि बच्चे अगर ये लाइन इन रेस्पेक्टिव जगह से जाती है, ठीक है ना, या कोऑर्डिनेट एक्सिस से मतलब ये लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटती है तो ये इन पॉइंट्स पे कटेगी। अब आगे बढ़ते हैं कि सर्कल जो है ना पास होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस एंड दिस, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी कि सर्कल इन पॉइंट से पास होता है। कौन कौन से पॉइंट है बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाऊं तो दैट मीन्स कि तो एक पॉइंट बच्चे मेरे पास y की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 3/2 आई है, तो मैं अगर 1 यहां मान लूं तो 3/2 यहां आएगा। x की वैल्यू मुझे नहीं पता लैम्डा क्या है तो मैं कहीं पर भी मान सकता हूं, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 1/लैम्डा कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 1 लिया है और यहाँ पे मैंने 3/2 लिया है। तो अब कह रहे हैं कि एक सर्कल ऐसा होगा जो कि इन सब से निकलेगा कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ बोला हुआ है बच्चे। तो हमें बेसिकली लैम्डा की वैल्यू बतानी है। अब थोड़ा सा क्योंकि डायग्राम को मैंने समझाया है, इसको थोड़ा करेक्ट बनाता हूं। तो करेक्ट बनाने के लिए बच्चे पहले मेरे को लेना पड़ेगा सर्कल, देन मेरे को यहाँ पे चीजें करेक्ट करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने लिया सर्कल एंड सर्कल मैंने बनाया बच्चे, तो ये मेरे पास बना सर्कल। ठीक है, इस बार बच्चे हमने लिया एक्सिस, तो हाँ कुछ ठीक है बेटा, इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास बना एक्सिस, तो ये बना ओरिजिन 0 0। तो यहाँ पे ये पॉइंट आया, ये आया -3, ये आया बच्चे मेरे पास -1 अपॉन में लैम्डा, ये आया बच्चे मेरे पास 1 और ये आया 3/2। अब बच्चे मेरे को यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना है। तो देखो बेटा, पहला तरीका है कि सर्कल जो है मेरे पास 4 पॉइंट से पास हुआ है जिसमें एक अननोन है, तो यानी कि 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट से पास होने वाला एक ही सर्कल होता है। तो हम 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन निकाले, जो कि बेसिकली हमने लेक्चर 1 और 2 के अंदर कर रखा है ये काम। बट इतने कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसका फायदा नहीं है बेटा कि इतने बड़े कॉन्सेप्ट पे जाएं। अब देखो ध्यान से, तो मैं ये कह रहा हूं मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सर्कल है और बाहर एक ओरिजिन है। इस ओरिजिन से एक सेकेंड ऐसे जा रही है और एक सेकेंड ऐसे जा रही है। ये क्या है बेटा, ओरिजिन। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर मैं इसे नाम दूं ए बी, इसे नाम दूं सी डी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू में पी डी। ये जो लेंथ है आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बस बच्चे इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो लैम्डा की वैल्यू है उसको निकालना है। तो अब पी ए इंटू पी बी, बेटा हमें लेंथ को निकालना पड़ेगा। पी मेरे पास 0 0 है, बी मेरे पास है -3 0, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास -1 अपॉन लैम्डा 0, सी वाला पॉइंट आ गया 0 1 और डी वाला पॉइंट आ गया 0 3/2। तो अगर मैं कहूं पीसी इंटू पीडी तो ये आ जाएगा बेटा, स्क्वायरिंग भी कर लेते लगे हाथ, बाद में रूट नहीं लिखना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो इससे मुझे अब रूट लिखने की टेंशन नहीं हुई। तो पहला आ गया मेरे पास 1 इंटू में बेटा दूसरा आ गया पीडी 3/2 -1 का स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड हो गया बेटा मेरे पास -3 का स्क्वायर। एक सेकंड
बच्चे मैंने लगता है लेंथ गलत ले ली, तो 3/2 का मेरे पास आ गया स्क्वायर, क्योंकि 0 0 से लेना है, एंड यहाँ से आ गया बच्चे मेरे पास -3 का स्क्वायर एंड -1/लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ठीक, तो इस तरीके से बच्चे हम जो अपने लैम्डा की वैल्यू को निकाल पाएंगे, जो कि होगी बेसिकली 3 के स्क्वायर से 3 के स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 1 अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। दैट मीन लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। आई होप बच्चे आप सबको ये क्लियर हुआ कि लैम्डा की वैल्यू 2 आई, तो मेरे पास जो पॉइंट था वो -1 अपॉन 2 होएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चे, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसकी इक्वेशन निकालना जो है वो और भी अच्छा है। देखो कैसे, मेरे को अभी तक बच्चे मेरे से अभी तक क्या होता था कि हमने जितना भी पढ़ा उसमें क्या कहते हैं, हमने जैसे इसकी बात करूं, मुझे मेरे को मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल पाया बच्चे, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल पाया, एंड इसकी इक्वेशन भी, अच्छा इक्वेशन तो अभी निकालने हैं, कोड ऑफ कांटेक्ट की बेसिकली इक्वेशन ही निकालनी है। तो मुझे बेसिकली बेटा यहाँ पे इक्वेशन ही निकालनी है। तो बच्चे अब हम इसकी इक्वेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए रेस्पेक्टिव चीजें मैं लेट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। छोटा सर्कल लेट कर लिया जिससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी। मैंने कहा मेरे पास बाहर एक पॉइंट है, ये मेरे पास सेंटर हो गया, तो यहां से यहां तक मैंने इसको कनेक्ट करा, कनेक्ट नहीं हुआ, अरे भाई अभी भी नहीं हुआ, तो कोई नहीं, नहीं हुआ तो हम इसी को सेंटर मान लेते हैं। हाँ, तो यहां से बेटा मैंने पॉइंट पी लिया, नेट करा यहाँ पे x1 y1, इससे मैंने यहाँ पे सेंटर है 0 0। तो और ये दो पॉइंट है, इनको भी मैंने लेट कर लिया, इसका नाम है बेटा टेंजेंट पॉइंट, या पॉइंट एट पॉइंट 1, टेंजेंट एट पॉइंट 2, इसका है अल्फा 1 बीटा 1, इसका है बच्चे अल्फा 2 एंड बीटा 2। तो अब चलते हैं बच्चे कि मेरे को इक्वेशन कैसे मिलेगी, किसकी, T1 T2 जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन मेरे को चाहिए। ठीक है, देखो बच्चे अब हम इक्वेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मेरे को ये पता है कि अगर मैं यहां से यहां गया तो बच्चे ये वाला जो चीज है, एंड यहां से मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो बेटा ये जो है हमारी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। एक चीज मेरे को ये पता है, जिसमें से ये पार्ट मेरा रेडियस है, मुझे ये भी पता है। तो अब हम, अच्छा इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर किसी कोड पे डालता हूं तो कोड को वो बाइसेक्ट करता है, और उसके साथ साथ 90 डिग्री पे भी जाता है, तो दैट मीन्स ये लाइन जो है मेरी इस लाइन के बराबर भी आ गई। तो इतनी बातें मेरे को पता चल गई हैं, तो अब देखते हैं कि क्या मैं अपनी T1 T2 इक्वेशन निकाल पाऊंगा। तो देखो बच्चे, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि मैं T1 T2 इक्वेशन निकालने के लिए बेटा मैं कहता हूं कि मेरे को स्लोप निकाल सकता हूं, किसका, पीओ का। पीओ का स्लोप हो जाएगा बच्चे y1 अपॉन में x1। अब पीओ का स्लोप हो गया y1 अपॉन में x1, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लाइन है पीओ ये परपेंडिकुलर है T1 T2 पर, तो इस हिसाब से स्लोप जो है वो T1 और T2 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा -x1 अपॉन में y1। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो मेरे पास आएगा मेरे पास यहाँ पे पॉइंट भी है बच्चे, बहुत अच्छी बात है कि अल्फा 1 और बीटा 1 मेरे पास पॉइंट भी प्रेजेंट है। तो अल्फा 1 बीटा 1 पॉइंट प्रेजेंट है, तो मेरे पास अब इक्वेशन जो है मैं निकाल सकता हूं, जो कि होगी x माइनस में अल्फा 1 इज इक्वल टू -x1 अपॉन में y1, y माइनस में बीटा 1।
तो यहां से आ जाएगा x। अच्छा, हो बेटा, यहाँ पे ये मैंने गलत ले लिया। तो ये हो गया x, ये ओहो, ये हो गया y। ओह, क्या है, तो इक्वेशन ही गलत लिखी है। y माइनस में y1, तो y माइनस में बीटा 1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन में y1, तो ये हो जाएगा x माइनस में अल्फा 1। तो ये हो गया y इंटू y1 माइनस में y1 इंटू में बीटा 1 इज इक्वल टू माइनस x इंटू में x1 प्लस में x1 इंटू में अल्फा 1। तो मैं थोड़ा सा देखो शफलिंग करता हूं और एडजस्ट करता हूं, तो मेरे पास आ गया बच्चे x1 अल्फा 1 प्लस में y1 बीटा 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चे। क्योंकि मेरे को अल्फा 1 बीटा 1 दे रखा है, तो क्या मैं इससे अल्फा 1 बीटा 1 से पॉइंट ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो कैसे। तो मैंने यहां पे करा, मैंने कहा मैं यहाँ पे पीटी की टेंजेंट इक्वेशन निकालता हूँ, जो कि हो जाएगी बच्चे हमारे पास जो हमने अभी पढ़ के आए थे वो था कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है। दैट मीन्स x अल्फा 1 प्लस में y बीटा 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं बच्चे कि जो पीटी है ये पास हो रही है x1 y1 से भी। अगर ये पीटी x1 y1 से पास हो रही है तो x1 अल्फा 1 y1 बीटा 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन है मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आर स्क्वायर रख सकता हूं। तो इसका मतलब है मेरे पास x1 प्लस में y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आई है बच्चे हमारे पास कोड की इक्वेशन। कोड ऑफ बेसिकली कॉन्टेक्ट है जिसका हमने नाम दिया था T1 T2 की इक्वेशन। एक प्रोसेस है बच्चे जिसमें हमने जो तरीका यूज करा था वो स्ट्रेट लाइन के फंडा को यूज करा था। एक और तरीका जो कि इंट्यूटिव तरीका है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसके लिए बच्चे यहां से ये अपना इसी डायग्राम को उठा के कॉपी करता हूं। यहां से मैंने डायग्राम करा कॉपी, एंड यहां पे कुछ लिखता हूं बच्चे सबसे पहले, सो डेट कि मेरा डायग्राम कॉपी हो जाए, एंड यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो डायग्राम मेरा बच्चे ये रहा, मैं इसको करता हूँ रफ। ठीक। बच्चे डायग्राम में अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ कि हो सकता है मेरे को उससे कुछ लिखना पड़े। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे मेरे को सर्कल की इक्वेशन पता है जो कि मैंने यहाँ पे लेट करी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मेरे को ये सर्कल की इक्वेशन पता है, तो बच्चे मैं क्या कर सकता हूं, मैं T1 पॉइंट पर एक टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूं एंड T2 पॉइंट पर भी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं यहां से अपनी टेंजेंट 1 निकालता हूं और वो कहां निकलेगी, T1 पॉइंट पे। तो T1 पॉइंट पे बेटा टेंजेंट की जो पॉइंट है वो क्या है, अल्फा 1 बीटा 1। तो यहां से टेंजेंट आ जाएगी बच्चे हमारे पास, वो आ जाएगी x अल्फा 1 प्लस में y बीटा 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आई होप बच्चे यहां तक आपको आसान में आई। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास दूसरा पॉइंट है T2। T2 पॉइंट जो है वो है बच्चे, जो पॉइंट है वो है अल्फा 2 एंड बीटा 2। तो यहां से मुझे टेंजेंट 2 की इक्वेशन मिल जाएगी, वो है आपकी एक्स अल्फा 2 प्लस वाई बीटा 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं यहां से ना इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके एक कॉमन इक्वेशन लिखूंगा। ये जो कॉमन इक्वेशन है आप उसको ध्यान से देखना। यहां पे मैंने इक्वेशन लिखी x(x1) y(y1) प्लस इज इक्वल टू सॉरी आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बच्चे अल्फा 1 और बीटा 1 अगर इसमें मैं डाल देता हूं तो मेरे पास टेंजेंट 1 की इक्वेशन आ जाएगी, और अगर मैं इसके अंदर अल्फा 2 एंड बीटा 2 डाल देता हूं तो मेरे पास टेंजेंट 2 की इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि ये वाली इक्वेशन जो है मेरी T1 एंड T2 दोनों पॉइंट्स को क्या कर रही है बच्चे, सेटिस्फाई कर रही है, और अगर ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है तो दैट मीन्स बच्चे जो ये मेरी इक्वेशन है ये पास हो रही है T1 एंड
T2 से। तो अगर कोई भी ऐसी लाइन बच्चे, इसके लिए मैं लेता हूं बेटा अपना रेड कलर ही ले लेते हैं, रेड कलर ठीक रहेगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी कोई भी लाइन, ये जो मेरी लाइन है बेटा, ये अगर मैं एक्सटेंड भी कर दूं, अगर मेरी कोई भी लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है और मुझे अगर उसकी इक्वेशन पता है, तो अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि मुझे कोड ऑफ इक्वेशन, सॉरी कोड ऑफ कांटेक्ट जो है उसकी इक्वेशन पता है। यानी कि अगर मेरी कोई भी लाइन जिन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो अल्टीमेटली मेरी जो लाइन है उन 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, सॉरी जो मेरी इक्वेशन है जो मैंने निकाली है, वो जिन दो लाइन से पॉइंट से पास हो रही है, उन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन को ही कोड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला बच्चे, मुझे वो इक्वेशन मिली जिससे मैं कह सकता हूं कि ये कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे अगर मैं अपनी इक्वेशन को देखूं, जो हमने कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकाली है, वो है बेटा हमारी x(x1) प्लस में y(y1) माइनस में r² इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए हैं, जहां पे मैंने, कहाँ गया, जहां पे मैंने बेटा यहाँ पे टी ट्रांसफॉर्म नाम दिया था, कि जहां पे हम पॉइंट्स को इक्वेशन के अंदर रखते हैं और x(x1) की फॉर्म में रखते हैं। तो यानी कि बच्चे ये जो ट्रांसफॉर्म है, इसका नाम भी हमारे पास t है। अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पे मैं t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मुझे अगर कोड की इक्वेशन चाहिए तो मुझे t इज इक्वल टू 0 कर देना है। बट प्रॉब्लम ये हो गई, अब हमारे पास बच्चे, मैं थोड़ा सा जगह बनाऊं यहाँ पे, हाँ, तो प्रॉब्लम ये है बच्चे अब कि t अगर मैं 0 रखता हूं, यहां से मुझे टेंजेंट की भी इक्वेशन मिलेगी और यहां से मेरे को कोड की भी इक्वेशन मिल रही है, कोड ऑफ कांटेक्ट की भी। तो क्या सिमिलरिटीज है एंड क्या डिफरेंसेस है बच्चे? अगर मेरा पॉइंट जो है सर्कल पर है, तो मेरे को जो इक्वेशन मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, वो मिलेगी बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन। और अगर मेरा पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मुझे कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि बच्चे अगर टेंजेंट होना चाहिए, तो मेरे पास जो ये पॉइंट है बेटा, वो ऑन होना चाहिए सर्कल पे, और ये होना चाहिए बेटा एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर टू सर्कल, और ये ऑन सर्कल, ये सिंपल है। तो ये एक चीज है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। बट यहां से बच्चे अगर मैं कहूं तो हमारी कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन जो है एक इंट्यूटिव तरीके से निकली है। एक बार लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। मैंने कहा मेरे पास ऐसी इक्वेशन है, ये जो है जो 2 पॉइंट से पास होती है। अब कोई भी, हमने क्या करा, कोई भी लाइन जो इन 2 पॉइंट से पास होती है, उसको मैंने बोला कोड ऑफ कांटेक्ट। तो अल्टीमेटली मेरे को कोड ऑफ कांटेक्ट की ही इक्वेशन मिल गई। आई होप बच्चे ये छोटी सी समरी आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। मैं एक बार यहाँ पे एक सी चीज है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चे। यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, मैं फिर से डायग्राम तो कॉपी कर सकते हैं या नहीं, चलो छोड़ो, डायग्राम कॉपी नहीं करते। मैं यहाँ से आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगेन मैंने क्या करा, एक सर्कल लिया है बच्चे। इस बार मैंने जो पॉइंट लिया है ना, वो क्या करा है, सर्कल के बिल्कुल यहां ले लिया। तो देखो, जब मैंने पॉइंट यहां लिया तो ये टेंजेंट निकली कुछ यहां से, एंड ये टेंजेंट निकली बच्चे कुछ यहां से। तो ये टेंजेंट मेरी जो है वो कुछ ऐसे आई, सॉरी कोड ऑफ कांटेक्ट जो है मेरा कुछ ऐसे आया। पिछली बार मेरा पॉइंट बाहर था, तो मेरी जो है कोड ऑफ कांटेक्ट जो थी थोड़ी सी अंदर आई थी। जैसे पॉइंट पास गया, कोड ऑफ कांटेक्ट जो है मेरी थोड़ी सी छोटी हो गई। तो इसका मतलब ये है, जो कोड ऑफ कांटेक्ट है ना, ये डिपेंड करती है हमारे बाहर वाले पॉइंट पर, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट से ही टेंजेंट जो है या तो बहुत ज्यादा बड़ा वी शेप लेगी या क्लोज वी शेप लेगी। जैसा मर्जी टेंजेंट का शेप होगा, उसके बिहाफ पे बच्चे हमारे पास कोड ऑफ कांटेक्ट बनेगी। तो दैट मींस ये सीधा सीधा रिलेट करती है। और एक और अच्छी बात ये है बच्चे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि सपोज करो बच्चे मेरे पास कोई पॉइंट ये चलते चलते यहां आ गया, तो यहां पे ये कोड ऑफ कांटेक्ट क्या होगी, इस पॉइंट पर आके क्या हो जाएगी बच्चे, एक तरीके से मिल जाएगी।
और यहां से मेरी टेंजेंट भी है बेटा एक तरीके से मिल जाएगी। तो डेट मीन्स कि बच्चे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब ये सर्कल पे आ जाता है तो मुझे जो है टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है, रेदर देन बच्चे हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है। इसलिए बच्चे आप यही देख पा रहे हो कि आपके पास जो पॉइंट है उसको अगर मैं एक्सटीरियर, अगर ये बाहर है तो आपको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मिल रही है, जब ये सर्कल पर है तो टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है। आई होप बच्चे आपको इंट्यूटिव तरीका और ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के पेयर से बनने वाली जो कि ड्रॉ करते हैं हम ईच पॉइंट ऑन द लाइन टू द सर्कल दिस ऑलवेज passes थ्रू द फिक्स पॉइंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बेटा फिक्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ना, हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर भी करा था और बहुत ही सिंपल तरीके से करा था। वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, अलग कुछ नहीं है। बस अलग है कि हम थोड़ा सा, हमें क्वेश्चन अब सर्कल का गिवन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं बच्चे, मैं अपनी सर्कल की इक्वेशन को बनाता हूं। तो ये मैंने एक सर्कल को ड्रॉ करा एंड हियर इज अ लाइन जो कि क्वेश्चन बोलता है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो लेट्स यूज डिफरेंट कलर 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 कलर। सो ग्रीन मैंने यूज कर लिया बच्चे, डार्क ग्रीन, लेट्स सी, या फिर थोड़ा सा ब्राउनिश। ठीक है, ये चल जाएगा। देखो मेरे को क्या बोला हुआ है बच्चे, मेरे को बोला हुआ है कि ये जो है ना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सर्कल है तो इसका सेंटर मैं कहूंगा सीधा सीधा 0 0 हो गया एंड रेडियस मेरे पास 1 है, तो ज्यादा इशू नहीं है। अब कह रहा है कि मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट से अगर मैं अपनी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता हूं तो यहां से टेंजेंट ये रही, ठीक है, यहां से मेरी टेंजेंट ये रही, यहां से मेरी टेंजेंट ये रही। तो मेरे पास जैसे पहले एक पेयर आया कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का ये। सिमिलरली मैं क्या करता हूं अब, मैं ग्रीन को यूज करता हूं बच्चे। अब मैंने यहां से एक कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करी, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई एंड यहां से मेरे पास ये वाली टेंजेंट ड्रॉ हो गई। तो इन दोनों पॉइंट से मैंने कनेक्ट करा तो मेरे पास अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ये आए। तो कह रहा है कि अगर मैं सर्कल से जितनी भी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, तो वो फिक्स पॉइंट बताओ क्या है। आई होप बच्चा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो मेरे पास x1 y1 है। अब पॉइंट मेरे पास x1 y1 है तो सिंपल सी बात है, x1 y1 जो है ना मेरे पास लाई कर रहा है ऑन लाइन। ये अगर इस लाइन पर है किस पे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स 2x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4 आया। सिंपल है। अब मैं x1 y1 मेरे पास बाहर पॉइंट है तो मैं अपनी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकलेगी बच्चे हमारे पास x x1 प्लस में y y1 इज इक्वल टू 4। अब बच्चे यहां से सिंपल सी है कि मेरे को है ना यहाँ पे एक कंडीशन मिली है, ये मेरी कंडीशन है। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मेरी ये कंडीशन जो है वो मीट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉइंट है वो लाइन पर भी है। तो बच्चे अगर मैं कहूं तो इसके लिए थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, y बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर आ गया मेरे पास, सॉरी ये 1 आएगा ना, x x1 इज इक्वल टू ये मेरे पास 1 है। तो ओके, थोड़ा सा बेटा मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था बेसिकली। तो मैंने क्या करा, मैंने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया 4। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो बच्चे मेरे को यहाँ पर चाहिए y 4y की जगह चाहिए मुझे 1 एंड 4x की जगह चाहिए 2। तो y की वैल्यू हो गई 1/4, x की वैल्यू होगी मेरे पास 1/2। तो मेरे को एक इक्वेशन मिली, उस इक्वेशन को मैं कह सकता हूं दिस इज अ x1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1/4 हमारा यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 1। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास जो ये पॉइंट आया है,
ये अल्टीमेटली वो पॉइंट है जिसको डालने पर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट मीन्स कि बच्चे जो भी कोड्स होंगी वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जरूर पास होगी, क्योंकि हर कोड को ये सेट कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो मेरे पास जो फिक्स पॉइंट आया है बच्चे, वो हो गया है, फिक्स पॉइंट जो आया है वो है 1/2 एंड 1/4, और मेरे को बोला है a अपॉन b बताओ, तो हाफ को अगर मैं 1/4 से डिवाइड करूंगा तो डेट मीन 4 अपॉन में 2, तो डेट मीन जो मेरे पास रिजल्ट आया वो 2 है। अब आई होप बच्चे आपको बात समझ में आ गई, तो अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, बाकी बातें आपको खुद समझ में आ जाएंगी। द एस इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन विच आर एक्सटीरियर टू अ सर्कल। तो यानी कि बच्चे क्वेश्चन लगभग लगभग पिछले जैसा है, करने का तरीका बच्चे सेम है, सिर्फ समझाऊंगा बच्चे आपको, आप खुद यहाँ पे ये चीज कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, मेरे पास यहाँ पे इस बार मेरे पास लाइन है, तो S is a set of all points which lie on the line which are exterior to the circle। तो यानी कि बच्चे यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या है, ये सर्कल के बाहर है। तो ये लाइन है मेरे पास 9x प्लस वाई माइनस 28। इस लाइन पर कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स है, मैंने जिसका नाम है s, तो मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ना, इसका नाम मैंने s दे दिया। अब कह रहा है यहाँ से हम जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट एंड ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट्स टू द एस टू द सर्कल, तो यहाँ से हम जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम बारी बारी से अलग अलग कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने एक बीच से ड्रॉ करा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास ये बच्चे टेंजेंट आ गया। अब यहाँ से बेटा कोड ऑफ कांटेक्ट जो है मेरा ये बनेगा, जिसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा है बच्चे कि मैंने क्या करा, मैंने एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन विच आर एक्सटीरियर टू अ सर्कल, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ एस। तो एस पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं टू द सर्कल, और यहाँ से जो कोड बनेगी वो कह रहा है कॉन्करेंट होगी। तो एक बार मैं थोड़ी सी कोड्स बना लूं बेटा। तो एक कोड ये बन गई हमारे पास, एक कोड हम यहाँ से इस कलर से बनाते हैं, तो जैसा कि हमने पीछे ही बनाया था, एक ये रही मेरे पास, एंड एक बच्चे मेरे पास ये रहे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो कोड्स आई ये रही। तो इसी तरीके से जैसे जैसे मेरे को अलग अलग पॉइंट्स होंगे, मैं अलग अलग पॉइंट से अलग अलग वी शेप बनेगा, उनसे अलग अलग कोड्स आएगी। अब ये कह रहा है ये जितनी भी कोड्स है ना, ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे कॉन्करेंट है, और इसी लैंग्वेज को ही पकड़ना था बच्चे। यही लैंग्वेज पीछे जो यूज हुई है वो है कि द कोड इज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है द कोड्स आर कॉन्करेंट, यानी कि जितने भी कोड्स हैं किसी न किसी पॉइंट पर मिलेंगे जरूर। तो कोड्स का मिलना ही वही फिक्स पॉइंट की बात करता है, ठीक है। आई होप बच्चे आप ये बात समझ गए। तो कॉन्करेंट का मतलब है कि ये कोड्स जो है ना किसी फिक्स पॉइंट से जरूर पास होंगी, जहां पे वो फिक्स पॉइंट का मतलब जहां पे सब आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट हो जाएंगी। तो करने का तरीका बिल्कुल वही है बच्चे जो हमने पीछे करा, कि हमने कहा कि यार जितने भी कोड्स होंगी वो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यूज को ये सेट चाहिए होंगी जिस पर ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हो, और एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी वो अल्टीमेटली पॉइंट्स ही होगा जहां पे सारी कोड्स जो है वो कॉन्करेंट होगी। तो आप खुद कर सकते हैं बच्चे। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो मैं सर्कल पर, ये रहा मेरा सर्कल, इस सर्कल से मैं क्या करता हूं, मेरे को बोला हुआ है कि मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस सर्कल पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सर्कल को। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से कोई पॉइंट लिया, लेट्स से मैंने ब्लैक कर लिया। तो मैंने यहाँ से, ये रहा बेटा मेरे पास, तो मैंने यहाँ से एक कोड बनाई। अब बोलता है कि ये जो कोड है ना ये इस सर्कल को टच कर रही है, तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा हम कोड को एक्सटेंड करते हैं। अरे अजीब सी क्यों बन रही है। हाँ,
तो हमने बेटा कोड को थोड़ा सा एक्सटेंड करा। अब मेरे को क्या बोलता है, जो ये कोड है ना किसी सर्कल को टच करती है, तो दैट मीन ये सर्कल है जिससे ये टच कर रही है। मुझे पता है, अरे बन जा, हाँ। तो बच्चे ये कोड इस सर्कल को टच कर रही है। अब सर्कल को टच कर रही है तो बेटा होगा क्या कि यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस होगा और डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन का अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो ये यहाँ पे किसके आर के बराबर होगा, जो इसकी रेडियस है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, अब मैं अपनी इक्वेशन लिखता हूं। तो ये जो सर्कल है सबसे पहले बात कर रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जिस पे हम बना रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और जिस सर्कल को टच करके जा रही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखो बेटा अब है क्या, सुनना। अब मेरे को बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो ए बी सी है इनमें से किस फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, हमें तो बस जो पता है वो अप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पे इस सर्कल पे मैंने पॉइंट लिया। अब इस सर्कल पे पॉइंट लिया तो बच्चे होगा क्या, ये जो पॉइंट है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो बच्चे यहां से मैंने इस सर्कल पे कोड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करी है, तो मुझे कोड ऑफ कांटेक्ट क्या मिलेगी। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं बच्चे मैं सर्कल 1, इसको नाम दिया सर्कल 2 और इसको नाम दिया मैंने सर्कल 3। तो कोड ऑफ कांटेक्ट हमें ऑन सर्कल 2, ठीक है ना, तो ये मिली है मेरे को बाय सर्कल 1। तो कोड ऑफ कांटेक्ट मेरे को जो मिलेगी बच्चे वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एक्स एक्स वन प्लस में वाई वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बच्चे जो ये कोड है मेरी, ये जो लाइन है, नाउ दिस लाइन दिस कोड टच सर्कल 3, और सर्कल 3 को टच कर रही है तो दैट मीन्स बच्चे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जो कि मेरे पास होगा सेंटर एंड लाइन, लाइन मेरे पास क्या है यहाँ पे कोड, जो कि अल्टीमेटली क्या बन रही है, टेंजेंट भी बन रही है सर्कल 3 के लिए। तो इस इक्वल टू हमारे पास रेडियस होना चाहिए, तो मेरे पास आ गया बच्चे हमारे पास माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। सेंटर इस वाले सर्कल में भी 0 0 है, और ये हुआ मॉड्यूलस, यहाँ पे ये किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस ये हो गया बच्चे मेरे पास इसका जो रेडियस है वो है c, तो c के बराबर आया बच्चे। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अंडर रूट x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, तो मेरे पास आ गया बच्चे इन टू में मेरे पास आ गया a। तो मेरे पास अब जो रिजल्ट आया बच्चे ए बी सी के ऊपर वो आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और अगर जब भी कोई ऐसा रिजल्ट आता है जो सिचुएशन होती है वो जीपी में होती है। आई होप बच्चे आप यहाँ पे समझ गए होंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे डायग्राम को मैंने अभी जानबूझ के गलत बनाया है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक्चुअल डायग्राम इसका बनेगा कैसे तो वो सुनो। देखो देखो बेटा एक्चुअल डायग्राम इसका बहुत अमेजिंग है। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले एक सर्कल लिया, ठीक है, थोड़ा सा ये सर्कल लिया, इस सर्कल के बाहर मैंने एक सर्कल और लिया, तो इस सर्कल के बाहर एक सर्कल लिया। अब तो बच्चे क्योंकि मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो टेंजेंट अंदर वाले पॉइंट से ड्रॉ नहीं हो सकती, इसलिए जिस सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो मैंने बाहर रखा। इस सर्कल से मैंने क्या करा बेटा, इस सर्कल से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करी तो मेरे पास यहां पर आई बच्चे टेंजेंट, इसको थोड़ा सा करते हैं इस तरीके से, तो मैंने यहां से, अरे यार आजा, हाँ, यहां से बच्चे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, एक टेंजेंट मैंने यहां से ड्रॉ करी। ठीक है, अब कहता है कि यहां पे ये जो टेंजेंट है ना ये तीसरे सर्कल को टच करके जा रही है, यानी कि बच्चे मैंने यहाँ पे तीसरा सर्कल बनाया, ठीक है,
और ये जो है ये इसको टच करके जा रही है, दैट मीन्स कि ये जो टेंजेंट है, ये जो कोड ऑफ कांटेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है। तो अब तीनों सर्कल जो है मेरे पास कोसेंट्रिक है, दैट मीन्स कि तीनों का ओरिजिन क्या है मेरे पास 0 0, ये इसके ट्रू डायग्राम है जहां पे कोड जो है तीसरे सर्कल को टच कर रही है और बड़े वाले सर्कल से जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो सर्कल अंदर वाला है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू, कहता है एक ये स्ट्रेट लाइन है और ये सर्कल को पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल की इक्वेशन में गिवन है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट पी एंड क्यू टू द सर्कल। देखो मेरे को बोला हुआ है बच्चे एक सर्कल है, ये सर्कल लिया, इस सर्कल पे एक लाइन है जो क्या कर रही है, जो इसको काट के जा रही है। अब सर्कल पे जो लाइन है वो जिसको जिस पॉइंट पे काट रही है पी और क्यू है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो बोला हुआ है वो है कि मुझे ये बोला हुआ है कि बच्चे यहां से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं एंड यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जिस पॉइंट पे मिल रही है ये पॉइंट निकालो आपका क्या होगा। तो अब देखो बच्चे इसके करने के दो तरीके हैं। पहला है कि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएं, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, तो यानी कि x माइनस टू वाई इज इक्वल टू -1 एंड यहां से सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू हो गई 2y-1। और अगर लाइन सर्कल को सेटिस्फाई कर रही है तो मैं x की जगह 2y-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 रख दूंगा। तो अल्टीमेटली लाइन सर्कल को कट करके जा रही है तो मुझे P पॉइंट और Q पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। तो मेरे पास पॉइंट P भी निकल सकता है और मैं पॉइंट Q भी निकाल सकता हूं। अब P मेरे हाथ में है, Q मेरे हाथ में है, तो पॉइंट आने के बाद मैं टेंजेंट बना सकता हूं, जो P से निकलेगी वो टेंजेंट भी निकाल सकता हूं जो Q से निकलेगी। जब मेरे पास दोनों टेंजेंट होगी तो मैं दोनों टेंजेंट का एलिमिनेशन मेथड से यूज करूंगा और यहां से दोनों इक्वेशन हाथ में होने की वजह से मैं यहां से अपने कह सकते हो कि अपना जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकाल सकता हूं। ये वो तरीका है जो एक आम मतलब स्टूडेंट को समझ में भी आएगा, उसी के दिमाग में पहला आइडिया आएगा। लेकिन एक तरीका और है बच्चे, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, वो इससे काफी ज्यादा आसान है। देखो मेरे को सर लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मैंने कहा ये मेरे को इक्वेशन गिवन है, मैंने यहाँ पे बच्चे पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है x1 एंड y1। सर्कल मेरे को इक्वेशन गिवन है सर्कल की, जिसका सेंटर मेरे पास जो है वो है 5। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वो निकल के आएगी x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 25। अब बच्चे बहुत अच्छी बात ये है जिसको हमने अपने इंट्यूटिव मेथड से भी सीखा था, यही तो वो इक्वेशन है। और यहाँ पे जिस लाइन की बात कर रखी है वो लाइन क्या है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू -1। बेटा ध्यान से देखो, ये मैंने कोड की इक्वेशन निकाली और जो लाइन है वो अल्टीमेटली पी और क्यू से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन भी कोड की इक्वेशन ही तो हुई। तो बेसिकली मेरे को है क्या, मेरे पास कोड की इक्वेशन दो दो है, एक मैंने निकाली, एक मेरे को दे रखी थी। तो अब अगर मेरे पास किसी भी लाइन की सेम इक्वेशन होती है तो उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चे, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो जो है आपस में बराबर होता है। तो दैट मींस x1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 25 अपॉन में y -1। तो x1 की वैल्यू आ गई बच्चे 25 माइनस का y1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 50। तो ये पॉइंट आ गया बच्चे मेरे पास कितना, -25 एंड 50। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। एक बार मैं थोड़ा सा रीचेकिंग कर लूं, ठीक है, -25 x अपॉन में -2, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे। तो बच्चे आई होप बच्चे आपको एक एग्जांपल समझ में आया और आज की क्लास के जो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो तीनों समझ में आए। अगली क्लास में मिलेंगे अपने रिवीजन के साथ और देखेंगे अब हम सर्कल में क्या क्या चीजें पता चल गई है और कुछ नए कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करेंगे।